हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन क्लास 11th की जो 5th चैप्टर है, उस चैप्टर का जो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अदर हम लोग बात करेंगे तो हमने बहुत सारे अदर ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में देख लिया है, जैसे कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन क्या है। इन सभी वीडियोस की, इन सभी जो ऑर्गेनल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सबकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दी हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं ना। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर सेल। क्या है ये? सेल का मास्टर ऑर्गेनल, जो मेन ऑर्गेनल है वो है न्यूक्लियस। उसके बारे में देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एंड उनका फंक्शन, वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहां पर देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। सो बेसिकली पहले क्वेश्चन आएगा कि सर न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस कहां पर है। तो देखो, अगर मैं आपको एक सिंपल सा बनाऊं, मैं यहाँ पर अगर डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये है मेरा सेल। तो सेल के एकदम सेंटर पार्ट में एक सर्कुलर और ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस क्या होता है, मोस्टली सेंट्रल में क्या होता है, लोकेटेड होता है। एंड ये जो न्यूक्लियस है, ये मास्टर, ये मेन पार्ट है, ये सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इसीलिए इस न्यूक्लियस को हम लोग मास्टर ऑर्गेनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मास्टर ऑर्गेनल। क्यों मास्टर ऑर्गेनल? क्योंकि ये सारे ऑर्गेनल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस हो, किसी प्रोटीन का एक्सप्रेशन हो, आरएनए सिंथेसिस हो, सारी चीजों को वो क्या कर रहा है, सिंथेसिस करना, उनको रेगुलेट करने का काम वो कहां पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो इसलिए इसको हम लोग मास्टर ऑर्गेनल कहते हैं ना। अब आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर आपको सिंपल स्ट्रक्चर बताऊं तो इट इज मेड अप ऑफ 4 मेन थिंग्स। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनवेलप। मीन्स एनवेलप मीन्स जो बाउंड्री है, वो एक एनवेलप बाउंड्री होती है। उसके बाद इसका खुद का सेपरेट साइटोप्लाज्म होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियोलस डेंस स्ट्रक्चर, डेंस एरिया पाया जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। एंड इसमें क्रोमैटिन, क्रोमैटिन मीन्स थ्रेड लाइक नेटवर्क पाया जाता है। तो बेसिकली 4 चीजें पाई जाती हैं इस सेल के अंदर। पहला है न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि आउटर सारी बाउंड्रीज को, मतलब उसका शेप को मेंटेन करता है। उसके अंदर इसका खुद का साइटोप्लाज्म होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, देन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। तो चलिए देखते हैं एक एक के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में, कि न्यूक्लियर एनवेलप क्या है। जैसे मैंने बता दिया, एनवेलप मीन्स ये बाउंड्री डिसाइड करता है, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ये कैसा होता है? इट इज डबल लेयर्ड। मीन्स देखो, आपको यहाँ पे ऐसे में जो हमारा न्यूक्लियस है, ये कैसा होगा? डबल लेयर होगा। मीन्स 2 लेयर होगा, 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स पाया जाता है। नाउ आउट ऑफ 2 मेम्ब्रेन, दीज टू आर सेपरेटेड, इन दोनों के बीच में भी स्पेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो जो मेम्ब्रेन है वो बाउंड है न्यूक्लियर एनवेलप से। ये न्यूक्लियर एनवेलप डबल मेम्ब्रेन होता है, मींस दो दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एंड इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर के चारों ओर जो स्पेस है, जो मेम्ब्रेन है, उनके बीच में जो स्पेस है, उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब ये स्पेस कितना होता है? तो ये मोस्टली अराउंड होता है 10 to 50 नैनोमीटर के अप्रॉक्स। 10 to 50 नैनोमीटर के अप्रॉक्स इसका स्पेस होता है बिटवीन 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये कनेक्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। जब मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बताया था, तो उस समय बताया था कि किस तरह से न्यूक्लियस से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इमर्ज होता है, एंड वो जाके सीधा आउटर मोस्ट जो लेयर है, जो कि सेल मेम्ब्रेन है, उससे अटैच होता है। सो जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है, क्योंकि देखो न्यूक्लियर एनवेलप कुछ इस तरह से होगा, एक आउटर मेम्ब्रेन होगा और एक इनर मेम्ब्रेन होगा। सो जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, ये अटैच होता है किससे? ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंड सम टाइम इट बियर्स राइबोसोम ऑन इट, और उसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आउटर मोस्ट जो लेयर है न्यूक्लियर एनवेलप का, उसके बारे में, कि इसका जो आउटर मोस्ट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एनवेलप उससे अटैच होता है, एंड उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इनर मेम्ब्रेन जो है, जो ये तो आउटर मेम्ब्रेन के बारे में था, जो इनर मेम्ब्रेन है, द इनर मेम्ब्रेन लाइंड बाय अ न्यूक्लियर लैमिना। अब बोलोगे सर ये न्यूक्लियर लैमिना क्या होता है? तो बेसिकली जो न्यूक्लियर लैमिना है ये नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर है, ये प्रोटीन फाइबर का नेटवर्क है जिससे ये इनर मेम्ब्रेन कनेक्ट होता है, जो मेंटेन करता है कि इसका न्यूक्लियर का जो शेप है, जो शेप कौन सा है, ओवल शेप है, उस ओवल शेप को मेंटेन करने का काम करता है। तो देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम में अगर देखेंगे तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपको दो मेम्ब्रेन दिख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। इनके बीच में जो ये स्पेस है, दिस स्पेस इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन ये कनेक्ट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और इनर मेम्ब्रेन कनेक्ट होगा न्यूक्लियर लैमिना से। नाउ these two membranes, ये जो दो membranes है, these two membranes along with perinuclear space helps in separating nucleoplasm from cytoplasm। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म को आउटर मोस्ट में जो साइटोप्लाज्म है उससे सेपरेट करने में ये मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस नहीं होता। देखो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, देयर आर सम डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, होल है, सम पोर्स आर दिखाई दे रहा है, होल है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, देयर आर सम पोर्स आर देयर या होल उसमें पाए जाते हैं। तो ये था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियर एनवलप के बारे में। नाउ सेकंड बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियो मेम्ब्रेन के बारे में। ऑलरेडी देखे तो एट सम प्लेसेस देयर आर स्मॉल ओपनिंग, उनमें क्या होता है, छोटी सी ओपनिंग्स पाई जाती है, छोटी सी ओपनिंग पाई जाती है। इस ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोपोर। जो मैंने आपको बताया, देखो ये जो दिख रहा है ये न्यूक्लियोपोर है, ये सारे क्या है, न्यूक्लियोपोर है। मींस जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स है, दिस ओपनिंग्स आर नोन एज न्यूक्लियोपोर। अब ये जो न्यूक्लियोपोर, देखो यहाँ पे अगर आपको एक डायग्राम बनाऊं तो ये मेम्ब्रेन है, उनके बीच में देखो ये न्यूक्लियोपोर है। अब दिस न्यूक्लियोपोर्स आर गार्डेड बाय न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स। दिस न्यूक्लियोपोर्स आर गार्डेड, उनको सपोर्ट, उनको गार्ड करता है, कौन करता है, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड इन रिवर्स का डायरेक्शन। ऐसा ना हो कोई किसी चीज को यहां से यहां आना है और अगर वो वापस चला जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो आउटर मोस्ट साइड है वहां पर न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स होते हैं जो गार्ड करते हैं कि यस समथिंग समथिंग, कुछ भी जो मूवमेंट होगा उसको कंट्रोल करने के लिए ये न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में आते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है। सो बेसिकली जो न्यूक्लियोप्लाज्म, हमने न्यूक्लियोपोर के बारे में देख लिया, अब देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह से सेल के अंदर, एक सेल के अंदर या न्यूक्लियस तो बाकी क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह से इस न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ। देखिए आपको यहाँ नाम रखिए, हमेशा न्यूक्लियस का दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कैरियो, कैरियो इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंट, न्यूक्लियस को हम लोग कैरियो नाम से भी जानते हैं। सो द न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ कंटेन्स वेरियस सब्सटेंस। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है आपको, ये ग्रीनिश पार्ट क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, लाइक न्यूक्लिक एसिड्स, बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, सो बहुत सारी चीजें जो बेस मटेरियल उसमें पाए जाते हैं। इसके अंदर और क्या पाया जाता है, तो आपको यहाँ पर देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर, दिस क्रोमैटिन लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन का नेटवर्क पाया जाता है। एंड ऑल्सो देखो इस एरिया आपको बहुत डेंस स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा, ये स्ट्रक्चर, इस डेंस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन नेटवर्क भी पाया जाता है एंड न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। न्यूक्लियोलस इज अनदर कंपोनेंट विच नॉट बाउंड मेम्ब्रेन, और इसका क्या है, इसका खुद का मेम्ब्रेन नहीं होता, ये जस्ट डेंस एरिया है न्यूक्लियस के अंदर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये था अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, सॉल्ट्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क भी पाया जाता है, क्रोमैटिन नेटवर्क पाया जाता है। नाउ
ये जो न्यूक्लियोलस है, जो हमने देखा डेंस स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो डेंस स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो जो न्यूक्लियोलस है ये क्या होता है, ये बेसिकली डेंस स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर। ऐसा देखो आपको डेंस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो। सो न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन। किससे बना होता है, ये बना होता है आरआरएनए से एंड राइबोसोमल प्रोटीन से बना होता है। ये जो डेंस एरिया दिख रहा है वो उससे मोस्टली क्या होता है, आरआरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स पाए थे। एंड ये बेस्ट साइट होता है फॉर राइबोसोम्स बायोजेनेसिस। अब बोलोगे भैया ये राइबोसोम्स बायोजेनेसिस क्या है, क्वेश्चन आता है ना कि राइबोसोम बायोजेनेसिस क्या है। तो बेसिकली राइबोसोम्स मींस राइबोसोम्स, बायोजेनेसिस का दूसरा वर्ड मैं बोलूं तो सिंथेसिस। जो राइबोसोम्स का जो सिंथेसिस होता है वो कहां पर होता है, वो होता है न्यूक्लियोलस। नाउ डिपेंडिंग अपॉन सिंथेटिक एक्टिविटी, एक्टिविटी के हिसाब से जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई है या न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस इज सिंगुलर, न्यूक्लियोलाई इज मोर नंबर, जो वन और मोर न्यूक्लियर प्रेजेंट एट न्यूक्लियोप्लाज्म मींस जैसे उसकी एक्टिविटी होगी, जितना वो सिंथेसाइज करेगा सेल, उसके हिसाब से जो न्यूक्लियस का नंबर है वो क्या होता है, वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक एग्जाम्पल देख ले तो जो ऊ साइट होता है, जो फीमेल एग है ऊ साइट से, वो लार्ज न्यूक्लियस कंटेन करता है, जबकि स्पर्म के अंदर बहुत ही इनकॉन्स्पिशियस वन छोटा सा स्मॉल सा न्यूक्लियस पाया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन एक्टिविटी वो कितना एक्टिव है, कितना सिंथेसाइज करता है, उसके हिसाब से उसके अंदर जो उसका साइज है और जो उसका नंबर है वो क्या करता है, वेरी करता है। तो ये था न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में और बताएं तो ये देख मैंने पहले बताया कि ये डेंस, ये किस तरह से दिखता है, ये डेंस स्फेरिकल बॉडीज की तरह दिखता है। आपको देखो डेंस स्फेरिकल बॉडी आपको नजर आ रहा होगा नियर द क्रोमैटिन नेटवर्क, यहाँ पे सारे क्रोमैटिन नेटवर्क है तो उनके पास में ही न्यूक्लियस पाया जाता है। दे प्रोड्यूस आरआरएनए राइबोसोमल प्रोटीन्स व्हिच आर देन ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म एंड देन असेंबल्ड इन राइबोसोम। तो क्या होता है, यहाँ पर फॉर्म होता है, बाद में इसको साइटोप्लाज्म भेजते हैं, वहां पर ये एज अ राइबोसोम्स के फॉर्म में अरेंज खुद को अरेंज करता है, राइबोसोम सिंथेसिस होता है। तो मेन जो राइबोसोम का सिंथेसिस है वो कहां पर होता है, वो होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। ना अब बात करेंगे फोर्थ पार्ट विच इज क्रोमैटिन नेटवर्क के बारे में, कि क्रोमैटिन मटेरियल क्या है, क्रोमैटिन नेटवर्क। देखो आपको यहाँ पे सेल के अंदर दिख रहा होगा कुछ थ्रेड लाइक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इस थ्रेड लाइक क्रोमैटिन, इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन नेटवर्क। ना अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बहुत सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है, किसके अंदर होता है, डीएनए के फॉर्म में होता है। और ये डीएनए ये थ्रेड के फॉर्म में अरेंज होता है कहां पर, साइटोप्लाज्म में, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म में, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन नेटवर्क। न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में पाया जाता है। बट ये जो क्रोमोसोम्स है ये कब हमें अपीयर होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अदर टाइम ये नेटवर्क कैसे, ये थ्रेड जैसे अरेंज होते हैं, विच आर नथिंग बट डीएनए मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद प्रोटीन। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको जूम करूंगा ना तो ये डीएनए है प्लस सम प्रोटीन्स है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। इन दो प्रोटीन से बना हुआ एक नेटवर्क स्ट्रक्चर। इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स द क्रोमोसोम्स अपीयर लाइक थ्रेड। तो देखो मैंने बताया कि जब सेल डिवाइड होगा एट दैट टाइम क्रोमोसोम होता है, लेकिन जब वो डिवाइड नहीं करता एट दैट टाइम क्या होता है, वो थ्रेड लाइक नेटवर्क शो करता है दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। क्योंकि नेटवर्क है तो इसको हम लोग पहचान नहीं सकते, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन नेटवर्क। नेक्स्ट, इस क्रोमैटिन नेटवर्क में, इस क्रोमैटिन नेटवर्क किससे बना होता है, ये बना होता है डीएनए से, हिस्टोन प्रोटीन से, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड सम आरएनए। इन सबसे मिलकर क्या होता है, ये क्रोमैटिन नेटवर्क बना होता है। नाउ अब इस क्रोमैटिन में भी क्या होता है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, इस रीजन में आपको बताऊं मैं आपको, तो कुछ रीजन होता है जो हाइपर एक्टिव होता है। जैसे समझ लो ये वाला जो रीजन है, जस्ट हाइपोथेसिस, यहां पर बहुत सारे डीएनए जो है वो एक्टिव फॉर्म में है। अब बोलोगे भैया ये एक्टिव फॉर्म में मतलब क्या होता है, मींस इन्हीं डीएनए का यूज करके हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स है, हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है वो डिसाइड हो रहा है। बट
देयर आर सम, देखो यहाँ पे ये छुपा हुआ नेटवर्क है, वो डेंस नेटवर्क है, ये इसके अंदर डीएनए तो है, बट डीएनए का जो क्या बोलते हैं अमाउंट है वो कम है और प्रोटीन ज्यादा है, तो ये किसी कोड को हमें किसी जो कैरेक्टर को कोड नहीं करता। मींस ये वाला लेस एक्टिव है जबकि ये वाला ज्यादा एक्टिव है। तो जो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है उसको हम लोग बोलते हैं यू क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? यू क्रोमैटिन। कि इन सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन डीएनए इज मोर जेनेटिकली एक्टिव। डीएनए क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, वो बहुत ज्यादा कैरेक्टर को वहां पर शो करता है, उसको बोलते हैं हम लोग यू क्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन आप देखोगे तो बेसिकली वो एकदम लेस कंडेंस फॉर्म में आपको एकदम थ्रेड जैसा दिखाई देगा, क्योंकि वो क्या होगा, उसके जो डीएनए वो प्रॉपरली एक्सपोज होंगे। लेकिन जैसे देखो, जैसे ये यू क्रोमैटिन का पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बेसिकली एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है। लेकिन आपको अगर मैं ये वाला पार्ट दिखाऊं तो देखो यहाँ पर समथिंग जो प्रोटीन है वो कंडेंस है, अभी भी कुछ कंडेंस फॉर्म में है। तो सम रीजन ऑफ कंटेन्स मोर प्रोटीन्स एंड लेस डीएनए विच आर जेनेटिकली इनर्ट, जो कि ज्यादा एक्टिव नहीं होते। ऐसे रीजन को हम लोग बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। तो देखो ऐसे रीजन, ये रीजन हुआ, दिस रीजन इज नोन एज हेटेरोक्रोमैटिन। वहां पर डीएनए का काउंट कम होता है जबकि जो प्रोटीन्स है उनका काउंट ज्यादा होता है। तो ऐसे दो रीजन पाए जाते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क में, एक यू क्रोमैटिन जो कि हाइपर एक्टिव या एक्टिव स्टेट होता है, और एक हेटेरोक्रोमैटिन होता है जहां पर जो कि लेस एक्टिव फॉर्म में होता है। नाउ during cell division this chromosomes coil and get condense हो जाता है एंड क्रोमोसोम्स फॉर्म होता है। मैंने बताया कि जब सेल डिवीजन होता है उस समय पर हमें क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह से अपीयर होते हुए दिखाई देते, बाकी टाइम में कैसे दिखाई देते? वो एक थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते। ना हर स्पीसीज के बाद जो क्रोमोसोम का नंबर है वो वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के पास 46 क्रोमोसोम्स होता है, विच इज अराउंड 23 सेट्स ऑफ 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नाउ न्यूक्लियस कंटेन करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, जिसकी वजह से हेरिडिटी एंड वेरिएशंस आते हैं। जो हमारे अंदर कैरेक्टर्स आते हैं अपने पेरेंट्स के, वो इसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की वजह से आता है। न्यूक्लियस इज अ साइट ऑफ डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोम सिंथेसिस, ये सारे सिंथेसिस करता है। इसके साथ साथ वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसको हम लोग मास्टर ऑर्गेनेल भी कहते हैं। तो ये था बहुत ही डिटेल में अबाउट न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में। आई होप आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिटेल में समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। एंड यस, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। वहां पर आप मुझे एक मैसेज पिंग करिए, मैं आपको ये इसका मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो प्लीज शेयर विथ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग बात करेंगे जो लास्ट पार्ट है साइटोस्केलेटन के बारे में, डिटेल में वहां पर देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।